मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें दिन शुभमन गिल ने शतक ठोक कर तोड़ा 100 साल पुराना रिकॉर्ड। तो रो पड़ी सारा तेंदुलकर। और रोते हुए सारा ने शुभमन गिल को लेकर जो कहा, उसने न सिर्फ गिल को बल्कि सचिन को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया। तो आंखों में आंसू लेकर क्या कुछ कहा सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल को लेकर, उनके भावुक कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी शुभमन गिल को एक शानदार बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए अब बात करते हैं उस रोमांचक मुकाबले की जो टेस्ट क्रिकेट की गंभीरता और भारतीय जुझारूपन का प्रतीक बन गया। जब मुकाबले के पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ तब भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर कुल 174 रन बना लिए थे। क्रीज पर उस समय 2 मजबूत और अनुभवी बल्लेबाज शुभमन गिल और लोकेश राहुल डटे हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत को संकट की स्थिति से बाहर निकालते हुए 174 रनों की शानदार साझेदारी की थी। लेकिन पहले सत्र में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच का रुख पलटते हुए लोकेश राहुल को 90 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। राहुल की यह पारी भारत के लिए बेहद मूल्यवान रही, लेकिन वो शतक से महज 10 रन दूर रह गए। इसके तुरंत बाद जोफ्रा आर्चर ने कप्तान शुभमन गिल की गिल्लियां बिखेर दी। गिल ने इस मुश्किल हालात में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए। यह शतक इस सीरीज में उनका चौथा और टेस्ट करियर का कुल 9वां शतक था, जिसने उन्हें डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। गिल और राहुल के आउट होने के बाद लग रहा था कि भारत एक बार फिर परेशानी में फंस सकता है, लेकिन दूसरे सत्र में मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इन दोनों ने मिलकर महज 150 गेंदों में 100 रनों की जबरदस्त साझेदारी कर डाली और भारत को पारी की हार से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपने टेस्ट करियर की सटीकता का परिचय देते हुए 118 गेंदों में अपना 5वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी पिछली असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए महज 87 गेंदों में अपना 5वां टेस्ट अर्धशतक जड़ा। इसी के साथ जडेजा के नाम कुल 27 अर्धशतक हो गए। चाय के समय तक भारत 322 रन बनाकर इंग्लैंड पर 11 रनों की बढ़त हासिल कर चुका था। तीसरे और आखिरी सत्र में इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ विकेट बचाए बल्कि रन गति को भी बनाए रखा। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर अंक बढ़ते गए और भारत का कुल स्कोर 400 रन तक जा पहुंचा। इस तरह भारत की बढ़त 100 रन के पार निकल गई। यह साझेदारी न सिर्फ रन जोड़ रही थी बल्कि इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजों के हौसले भी चकनाचूर कर रही थी। गेंदबाजों की रणनीति और प्लानिंग पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही थी। आखिरकार इस संघर्षपूर्ण मुकाबले का अंत ड्रॉ पर हुआ, लेकिन भारत के लिए यह नतीजा किसी जीत से कम नहीं था। जिस स्थिति से टीम उभरी और जैसी जुझारू मानसिकता दिखाई वह काबिल तारीफ रही। शुभमन गिल, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इन चारों खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि जब जज्बा हो तो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। तो वहीं भारत के शानदार प्रदर्शन को देखकर सारा तेंदुलकर अपनी खुशी रोक नहीं पाई और सारा ने भारतीय टीम और गिल की तारीफ करते हुए बड़ा बयान जारी किया है। तो आइए जानते हैं क्या कहा सारा ने। सारा ने कहा कि आज जब मैंने भारतीय टीम का प्रदर्शन देखा तो मेरा दिल सचमुच खुशी से भर गया। जिस अंदाज में भारत ने मैदान पर वापसी की, उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर ये एहसास दिला दिया कि भारत केवल एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि जुनून, जज्बा और जज्बात का संगम है। ये वही टीम है जो मुश्किलों में भी झुकती नहीं, हार के कगार पर खड़ी होकर भी उम्मीद की नई रोशनी दिखा देती है। आज के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारत क्रिकेट की दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है और उसे हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए आसान काम नहीं है। जब सबको लग रहा था कि भारत दबाव में बिखर जाएगा, तब इस टीम ने ऐसा पलटवार किया जिसने न सिर्फ स्कोरबोर्ड बदल दिया बल्कि हर एक भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैं इस खास मौके पर कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगी। केएल राहुल, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। इन चारों खिलाड़ियों ने आज न केवल रन बनाए बल्कि हर उस भारतीय को गर्व करने का मौका दिया जो हमेशा उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि उनकी टीम कुछ खास करेगी। केएल राहुल की धैर्य भरी बल्लेबाजी, गिल की कप्तानी पारी, सुंदर की उपयोगी साझेदारी और जडेजा का हर फनमौला योगदान, हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इन सब के बीच अगर किसी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो शुभमन गिल थे।
उन्होंने आज दिखा दिया कि सिर्फ कप्तान होना काफी नहीं होता। कप्तान को जब मैदान पर उतरना पड़े तो वह अपनी टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होना चाहिए। गिल की पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, वो एक बयान था, एक करारा जवाब था उन सभी आलोचकों को जो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं उसे ट्रोल करने का। कभी उसकी आवाज को लेकर मजाक उड़ाया गया, कभी उसकी कप्तानी को लेकर सवाल खड़े किए गए और कभी उसकी बल्लेबाजी को लेकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। हर बार उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया जैसे वो इंसान नहीं, कोई मशीन हो जिसे गलती करने का हक नहीं। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि वह भी एक इंसान है, उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है और उसे भी दर्द होता है। जब हर तरफ से उंगलियां उठ रही हों तब खुद को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन शुभमन ने यह कर दिखाया। आज जो शतक उन्होंने जड़ा वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज 3 अंकों की संख्या नहीं थी, वो उनकी हिम्मत, उनके संघर्ष और उनके जुनून का प्रतीक था। उन्होंने जिस परिस्थिति में बल्लेबाजी की वह आसान नहीं थी। दबाव चारों ओर था, टीम की हार की आशंका, कप्तानी की जिम्मेदारी और ऊपर से लगातार हो रही आलोचनाएं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने न केवल टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि हर उस व्यक्ति को जवाब दिया जो उनके आत्मविश्वास पर सवाल उठा रहा था। मैं दिल से मानती हूं कि कप्तानी केवल रणनीति बनाने और फील्ड सजाने का नाम नहीं है, बल्कि एक असली कप्तान वह होता है जो खुद सबसे आगे खड़ा होकर लड़ाई लड़े। गिल ने आज वही किया। उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया जिसे कोई शब्द भी बयान नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि हर भारतीय फैन एक बार ठहर कर सोचे कि क्या हमारी आलोचना कभी कभी हद से आगे नहीं बढ़ जाती? क्या हम उस इंसान के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं जो मैदान पर हमारे लिए लड़ रहा होता है? मैं एक भारतीय होने के नाते, एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते और सबसे ज्यादा एक इंसान होने के नाते आप सभी से एक विनम्र गुजारिश करना चाहती हूं। जब भी कोई खिलाड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, जब उसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हों, जब उसकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हों, तब उसका मनोबल तोड़ने के बजाय उसके साथ खड़े होना चाहिए। सोशल मीडिया एक ताकतवर माध्यम है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम इसका इस्तेमाल आलोचना और ट्रोलिंग के लिए करते रहेंगे तो फिर हम उन खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को ही चकनाचूर कर देंगे जो हमारे लिए मैदान पर पसीना बहाते हैं। गिल की आज की पारी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, गर्व के और उस एहसास के जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने उसे अपने बचपन से क्रिकेट खेलते देखा है, उसके सफर को करीब से महसूस किया है और मैं जानती हूं कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। उसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उसका सपना है, उसका धर्म है, उसकी पहचान है। और जब कोई उसके उस सपने को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो दिल सच में दुखता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि भारतीय क्रिकेट फैंस को अब थोड़ा बदलना होगा। अगर आप वाकई इस खेल से प्यार करते हैं, अगर आप सच में अपनी टीम को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने खिलाड़ियों के पीछे मजबूती से खड़ा होना होगा, खासतौर पर तब जब वो सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हों। गिल की आज की पारी एक मिसाल है और मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उसने बता दिया है कि वो आलोचकों से डरता नहीं बल्कि उन्हें प्रेरणा मानकर और ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। तो चलिए आगे से हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई भी खिलाड़ी मैदान पर उतरते समय यह महसूस करे कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी को उसके देशवासियों का साथ मिलता है तब वह असंभव को भी संभव बना देता है। और आज शुभमन गिल ने ठीक वही किया है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आखिरी टेस्ट जीतकर सीरीज को बराबर कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद,